अब पूरे देश के वोटर आईडी कार्ड बदलने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही हर मतदाता को नए और मॉडर्न वोटर कार्ड मिलेंगे, जो नई तकनीक से लैस होंगे और पहचान को और ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। इस बदलाव की शुरुआत बिहार से हो रही है। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब मतदाताओं को पुराने वोटर कार्ड नहीं बल्कि नई तकनीक से लैस आधुनिक पहचान पत्र दिए जाएंगे। और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में लागू होगा। यानी बहुत जल्द हर भारतीय मतदाता का वोटर आईडी कार्ड बदलने वाला है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई, जिसमें 7.24 करोड़ मतदाता दर्ज हुए। अब 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। यही वो आधार है जिस पर आयोग नई पहचान पत्र योजना को लागू करने जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जब जब किसी राज्य में मतदाता सूची का SIR पूरा होगा, वहां के मतदाताओं को नए स्वरूप वाले वोटर कार्ड थमाए जाएंगे। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया है कि नए कार्ड कब से मिलना शुरू होंगे। इस बार बिहार में जब मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाए गए तो आयोग ने उनसे नई तस्वीरें भी जमा करवाईं। अधिकारियों ने साफ किया कि यही नई तस्वीरें अब वोटर आईडी कार्ड पर छपेंगी। मतलब ये कि मतदाताओं की पहचान और ज्यादा आधुनिक और सुरक्षित होने जा रही है। ये कदम चुनावी पारदर्शिता और पहचान की शुचिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इतना ही नहीं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर इस बार बड़ी हलचल रही। आयोग को 33,326 आवेदन मिले, जिनमें लोगों ने नाम जोड़ने की मांग की, जबकि 2,07,565 लोगों ने नाम हटाने का अनुरोध किया। दिलचस्प ये है कि राजनीतिक दलों ने भी अलग अलग स्तर पर इसमें हिस्सा लिया। राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ 10 नाम जोड़ने का आवेदन दिया। CPI-ML ने 15 नाम जोड़ने और 103 नाम हटाने का अनुरोध किया, जबकि 10 पंजीकृत दलों ने कोई आवेदन नहीं किया। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर विपक्षी दल इतने गंभीर चुनावी अभ्यास पर चुप क्यों बैठे हैं। बिहार ने एक और बड़ा प्रयोग किया है, जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। मतदान केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए यहां बूथ युक्तिकरण की नई व्यवस्था लागू की गई है। अब एक बूथ पर 1500 की जगह अधिकतम 1200 मतदाता होंगे। नतीजन राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 77,000 से बढ़कर सीधे 90,000 हो जाएगी। अधिकारियों का दावा है कि यही व्यवस्था अब पूरे भारत में लागू होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में देश भर में मतदान केंद्र बढ़ेंगे और वोट डालने के लिए लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। बिहार की राजनीति में ये बदलाव बेहद अहम समय पर हो रहा है। विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत तक कराए जाने की संभावना है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले नई विधानसभा का गठन हर हाल में जरूरी है। ऐसे में जब चुनावी मुकाबला अपने शिखर पर होगा, बिहार के मतदाताओं के हाथ में होंगे बिल्कुल नए वोटर कार्ड और पहले से कहीं ज्यादा मतदान केंद्र। चुनाव आयोग का ये कदम सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। तो क्या ये बदलाव मतदाता टर्नआउट पर असर डालेगा? क्या इससे चुनावी प्रक्रिया और भरोसेमंद होगी? और सबसे बड़ी बात, कब से पूरे देश के नागरिकों को ये नई पीढ़ी का वोटर कार्ड मिलेगा? आपको क्या लगता है, इस प्रक्रिया से क्या चेंज होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।